करता है, आपका चरित्र कलंकी होगा। आप किसी स्त्री के पर स्त्री के कुचक्र में फंसे होंगे, या फिर किसी स्त्री को लेकर के आपके मन में चिंता होगी। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष का विशिष्ट प्रारूप आपके अत्यधिक आंतरिक अध्ययन पर निर्भर करता है। आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ज्योतिष सीख रहे हैं, समझिएगा, 40 वर्ष हो गए और सीख रहे हैं, अभी परिपूर्ण नहीं है। लेकिन आपकी तरह हमारे अंदर जिज्ञासा है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप भी हमारे साथ यात्रा पर चलें। आज की यात्रा, हमारा पड़ाव है सूर्य से विचार, चंद्रमा से विचार, यानी 9 ग्रहों से विचार किस तरह से करना चाहिए। जिस प्रकार आप लग्न से विचार करते हो, उसी प्रकार से ग्रहों के द्वारा भी विचार किया जाता है। प्रायः हम दिया करते हैं आपके साथ ऐसे ऐसे सूत्र जो दुर्लभ होते हैं। मुझे भी नहीं पता होता है कहाँ से आते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो आंतरिक चेतना जो ज्योतिष को बताती है, वो माँ भगवती शक्ति की कृपा है। और ऐसी कृपा यदि आप लेकर चल रहे हैं तो ज्योतिष अत्यंत सूक्ष्मता के साथ आपको फलादेश देगा। तो आज का जो विषय है, जैसे सूर्य को हम लेते हैं, सूर्य से ठीक 10वें स्थान पर पिता का विचार किया जाता है। जैसे सूर्य से पिता का विचार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार सूर्य से 10वें भाव के द्वारा पिता का, कर्म का, व्यापार का, नौकरी का विचार किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे सूर्य अथवा 10वें स्थान पर अच्छे ग्रहों के होने के उपरांत भी जीवन में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आपको सूर्य से ठीक 10वें भाव में जाकर देखना है खराबी कहाँ है। कहीं ना कहीं कोई इंस्ट्रूमेंट खराब जरूर है, पावर पॉइंट खराब जरूर है। तो पावर पॉइंट को चेक करिए सूर्य से 10वें भाव में जाकर के। आपके पास घर बार, मकान, मां, जायदाद, इन सब का विचार करने के लिए चंद्रमा आपके लिए दिखना आवश्यक होता है आपकी कुंडली में। लेकिन ठीक सब कुछ अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, लेकिन आपके साथ बुरा हो रहा है। जस्ट आपको एक पॉइंट चेक करना चाहिए। वो पॉइंट है चंद्रमा से 4th भाव। अगर चंद्रमा अच्छा है तो हमारे जीवन में अच्छा कुछ नहीं है। क्यों ऐसा? 4th भाव में चले जाइए। यदि 4th भाव में कुछ मिलता है तो समझना कि उसकी बुराई आपके ऊपर जीवन में आ रही है। चलिए, मंगल। मंगल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल के कारणों, जैसे आपकी ऊर्जा, आपकी हथेली, आपकी भुजाएं, आपके भाई, आपके मित्र, आपके संबंधी व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे, तो मंगल से 3रे स्थान को जरूर चेक करिए। चलिए, बुध कहाँ का प्रतीक है, कहाँ का कारक है, ये आपको जानना चाहिए। बुध 10वें भाव का भी कारक है। तो ठीक उसी प्रकार जब आपका बिजनेस, व्यापार, नौकरी विकास नहीं दे रहा है, तो बुध से 10वें भाव को चेक करिए। अगर वहां पर 10वें भाव में कोई खराबी मिलती है तो उसके हिसाब से इलाज करिए। बृहस्पति, चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति
कितने भावों का कारक है पहले उसे जानना है। बृहस्पति मूल रूप से, किसी ने मुझसे पूछा था कि विशेष कारक कहाँ का है, तो भारतीय ज्योतिष के पद्धति के अनुसार बृहस्पति लग्न का कारक है विशेष प्रकार से। बाकी धन भाव, पुत्र भाव, भाग्य भाव, कर्म भाव और आमदनी का भाव बृहस्पति से विचारणीय होता है। यदि आपका बृहस्पति अच्छा है, फल नहीं मिल रहा, तो धन भाव में जाइए, धन का विचार करना है तो लग्न में जाइए, स्वास्थ्य का विचार करना है, संतान का विचार करना है, बृहस्पति से 5वें घर जाइए, और भाग्य का पता करना है तो बृहस्पति से 9th हाउस में जाइए। पुनः कर्म का पता करना है तो 10th में जाइए। आमदनी का पता करना है तो बृहस्पति से ठीक 11वें भाव में जाइए। अभी हम कह रहे हैं, आगे आपको एक एक प्रैक्टिकल लेकर के करवाएंगे भी। शुक्र 7th भाव का विशेष कारक होता है। एक बात और कह दूं, 7th भाव में बृहस्पति निष्फल होता है और 2य भाव में मंगल निष्फल होता है, और 7th भाव में शुक्र नीच का हो जाए तो बड़ा खराब प्रभाव देता है। ठीक शुक्र से 7th भाव में आप जाइए, आपके जीवन में आपके आंतरिक कमियां, जैसे शुक्र से काम, मदन, भोग, वासना, पत्नी का सुख, शारीरिक औरा, शारीरिक जो हमारे शरीर में त्वचा में रूखापन है उससे, फिर आपके चिकनाहट शरीर में जो है उससे विचार करना। तो शुक्र से 7th भाव से भी पत्नी का विचार, काम का विचार करना चाहिए, मैथुन का विचार करना चाहिए। शनि विशेष तौर से 10th का भी है, 12th का भी है, 8th का भी है, 6ठे का भी है कारक, लेकिन विशेष तौर से 8th भाव से अगर आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह दिख पड़ रहे हैं और आपके जीवन में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो शनि से ठीक 8th में जाकर आप विचार करिए, शनि से 12वें घर में जाकर आप विचार करिए। ये बातें आपको मैंने बताई, ये मूल 7 ग्रह हैं। बाकी जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु, उनका अपना कोई स्तर, कोई राशि नहीं है। फिर भी राहु वृष में उच्च के होते हैं, केतु वृश्चिक में उच्च के होते हैं। मतानुसार मिथुन, कन्या में भी राहु उच्च के होते हैं तथा केतु धनु और मीन में भी उच्च के होते हैं। तो इसलिए आपको इन ग्रहों के माध्यम से विचार करना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आपको। पहला ग्रह है सूर्य। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन सूर्य के काम क्या है? सूर्य अच्छा है तो सूर्य अच्छा होने पर जातक को फल क्या मिलता है? शारीरिक जो मुखड़ा है तेजवान होगा, नेत्र बढ़िया होंगे, नेत्रों में शहद रंग की आभा होती है, यश कीर्ति मिलती है, पीठ पीछे भी आदमी की प्रशंसा होती है। सूर्य अच्छा होने पर जातक का पिता के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगर नहीं अच्छा है तो फिर तो आप कहेंगे कि ज्योतिष गलत हो गया। ऐसे में आप जाइए सूर्य से 10th भाव में। 10th भाव आपका बिगड़ा हुआ होगा। मान लो
दसम सूर्य बिगड़ा नहीं है, फिर भी आपके साथ यश नहीं मिलता, कीर्ति नहीं मिलती, परेशानियां हैं, व्यापार नहीं चलता, पिता के साथ विचार नहीं मिलते, तो दसम भाव को देखिए। दसम भाव में सूर्य ग्रह के शत्रु बैठे होंगे या सूर्य ग्रह की शत्रु राशि होगी। प्रैक्टिकल चलिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के सूर्य से दसम में शुक्र बैठे हैं, तो अब देखिए आपके यश में, कीर्ति में कलंक कौन लगाता है? सूर्य को छिपाता कौन है? ठंडा कौन करता है? आपका चरित्र कलंकी होगा। आप किसी स्त्री के, पर स्त्री के कुचक्र में फंसे होंगे, या फिर किसी स्त्री को लेकर के आपके मन में चिंता होगी, आप किसी स्त्री के साथ नाजायज संबंध में होंगे। जब कोई व्यक्ति नाजायज चरित्रहीन होकर के किसी स्त्री से जुड़ा हो, चारित्रिक पतन उसका होता है, तो कलंक मिलता ही मिलता है। रामायण में लिखा है अकलंकता की कामी लहाई। तो अगर आपके जीवन में दसम भाव सूर्य से, शुक्र से कोई परेशानी, सूर्य से शत्रु ग्रह शनि इत्यादि बैठे होंगे, तो आपको सामाजिक स्तर उच्च का नहीं मिल पा रहा है। आपका समाज में बुरा करने के लिए लोग बैठे होंगे। आपके व्यापार में शनि तंग कर रहे होंगे। आपके व्यापार को शनि, नौकरी को शनि परेशान कर रहे होंगे। सूर्य से दसम भाव में अगर कलंक है तो भी आपको अपयश मिलेगा, व्यापार गड़बड़ होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि वहां राहु बैठे हो सकते हैं, सूर्य से ठीक दसम स्थान पर राहु की दृष्टि होगी, तो भी आपके जीवन में काली परछाइयां आती होंगी। प्रैक्टिकल देखिए, तो अगर सूर्य से दसम भाव में शुक्र की राशि है, शुक्र की दृष्टि है, तो आपको सामाजिक पतन का कारण स्त्री बनती है। अगर शनि है तो आपके व्यापार का पतन, नाम यश का पतन का कारण शनि है। और अगर राहु है तो आपके व्यापार का कारण, पतन का कारण राहु छाया ग्रह है। इसलिए अब आपको इन तीनों का उपचार करना चाहिए। शुक्र से परेशान है अगर दसवां घर, तो आप सावधान हो जाइए, अपने कलंक को मिटाने का प्रयास करिए। अगर आप झूठे फंसे हैं तो, बाकी अगर आप सच हैं तो सच तो होगा ही, फिर कभी आपका यश बढ़ेगा नहीं, कलंक ही मिलेगा। फिर तो आप नाम के दायरे में, यानी सामाजिक दायरे में नाम बढ़ाने की कामना मत करिए, जैसे हैं वैसे प्रेजेंट करिए। और यदि शनि बैठे हैं तो शनि का उपचार पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान, तेल का दान करें, और किसी गरीब को जूते, चप्पल इत्यादि, छाया, छतरी इत्यादि का दान करें। चप्पल, जूते किसी गरीब को पहनाएं। राहु है तो कन्याओं की पूजा करें, कन्याओं की उपासना करें, माँ भगवती दुर्गा देवी का पठन पाठन करें। माँ भगवती दुर्गा सरस्वती शक्ति स्वरूपा आपके राहु के ऊपर कंट्रोल करेंगी और आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो हमने सूर्य को लेकर के जो चर्चा की, प्रतीकात्मक रूप से आप ट्राई करिए अपनी कुंडली में, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। सूर्य के शत्रु ग्रह दसम भाव को पीड़ित कर रहे हैं, व्यापार और चरित्र, नौकरी, सब पर धब्बा लगेगा। और यह प्रैक्टिकल यदि आपको सही जीवन में उतरता है तो आप ये उपाय करके जीवन को पुनः जैसे था वैसे बनाने का प्रयास उपायों द्वारा करके देखिए, अच्छा होता है या नहीं होता है। तो ये आज का जो वीडियो हमने दिया आपको, इसलिए दिया कि कोई
लग्न से ही नहीं, ग्रह से भी उस स्थान के बारे में जांचा जा सकता है। जांच के देखिए। अगले वीडियो में हम चंद्रमा, मंगल, बुध, इन सब पर चर्चा करेंगे, चर्चा करते रहेंगे और आपका जो भाव बिगड़ा होगा उसके अनुसार उपाय भी आपको देंगे, प्रैक्टिकली उपाय देंगे। आप करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। तो मैं इसी वार्ता में ही आपके साथ ये सूत्र को बांट रहा हूं। कोई गहरे दिल से मत लीजिएगा, दिमाग से लीजिएगा। अगर आपका दिमाग काम करता है तो अच्छे कमेंट करो या बुरे, विचार आपके हैं, स्वतंत्र हो आप। बुरे कमेंट आपके अंदर की बुराई को बाहर निकालेंगे, अच्छे कमेंट आपकी अच्छाई को बाहर निकालेंगे। अंदर जो होगा वही आएगा। जैसा दीपक वैसा प्रकाश। अंदर तेल के ऊपर डिपेंड करता है। डीजल का प्रकाश काला होता है, मिट्टी के तेल का प्रकाश भी थोड़ा कालापन होता है, लेकिन घी का प्रकाश हमेशा प्रकाशित सफेद होता है। तो आप अपने कमेंट से बताइएगा कि आपके ग्रह के कारकत्व में जो विचार मैंने दिए कितना सच उतरता है। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।